Assalamu alaikum, dear student. Welcome to the class physics. Dear student, today we are going to start equation of motions. So, dear student, in previous lecture we discussed about what is distance, displacement, velocity, acceleration, motion, and force, etc. So, in this lecture we will discuss equation of motion. So, dear student, जब तक आप लोगों की समझ में ये नहीं आया कि हम इक्वेशन ऑफ मोशन क्यों इस्तेमाल करता है, हम इक्वेशन ऑफ मोशन फिजिक्स में क्यों इस्तेमाल करता है, जिस तरह हमारे पास बहुत सारे अदर फार्मूलेस भी है, लेकिन हम इक्वेशन ऑफ मोशन को क्यों इस्तेमाल करता है। डियर स्टूडेंट, हमने बहुत सारे फार्मूले पढ़ा। हमने ये फार्मूला पढ़ा v is equal to s by t। ये फार्मूला है स्पीड या वेलोसिटी के दोनों के लिए हम लिख सकते हैं। तो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वी कैन आल्सो राइट s is equal to स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। हमने ये भी पढ़ा a is equal to del v डिवाइडेड बाय del t। तो del v ये चेंज इन वेलोसिटी है, so a is equal to vf minus vi divided by t। इसी तरह हमने बहुत सारे फार्मूले पढ़े, लेकिन डियर स्टूडेंट हम इक्वेशन ऑफ मोशन इसलिए इस्तेमाल करता है क्योंकि अगर एक ऑब्जेक्ट मोशन में हो, अगर एक ऑब्जेक्ट मोशन में हो तो इसके मोशन को कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए हम इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल करता है। और वो इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमारे पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, हम इसी फार्मूले से डिराइव करने लगे। वो जो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है वो इसी फार्मूले से डिराइव होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है। फर्स्ट नंबर है u is equal to v plus at। this is final velocity, this is initial velocity, this is acceleration of the object, and this is time taken during his journey. So we can also write vf is equal to vi plus at। दोनों इक्वेशन सेम है, लेकिन फर्क क्या है, सिंबल का फर्क है। u के बजाय मैंने vf लिखा और v के बजाय vi लिख दिया मैंने, तो दोनों इक्वेशन सेम है। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, s is equal to vt plus half at square। तो ये सेकंड इक्वेशन में ऐसा लिख सकता हूं, s is equal to vit plus half at square। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन 2as is equal to vf square minus vi square। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। डियर स्टूडेंट, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में हो तो इसके मोशन डिस्क्राइब करने के लिए, उसके मोशन के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए हम ये 3 इक्वेशन इस्तेमाल करने के बाद हमें इस रिजल्ट पर आ जाता है कि ये ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी ये है, ऑब्जेक्ट का एक्सीलरेशन ये है, ऑब्जेक्ट ने इतना टाइम लिया, ऑब्जेक्ट ने इतना डिस्टेंस कवर किया। तो इसी कोई भी ऑब्जेक्ट के लिए हम ये 3 इक्वेशन इस्तेमाल कर सकता है। तो डियर स्टूडेंट, मैं एक एक को डिराइव करूंगा, एक एक को। तो डिराइव फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। लेकिन डियर स्टूडेंट पहले जहन में ये रख लो कि हम इक्वेशन ऑफ मोशन क्यों इस्तेमाल करता है। तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन इसलिए इस्तेमाल करता है कि हम एक बॉडी की कंप्लीट डिस्क्रिप्शन, उसके मोशन के बारे में जो कंप्लीट डिस्क्रिप्शन है हमें हासिल करना है। तो डियर स्टूडेंट, डिराइव फर्स्ट इक्वेशन of motion, derive first equation of motion। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन vi plus vf is equal to vi plus at के बराबर है। डियर स्टूडेंट, कंसीडर
a body which move with a constant acceleration। एक ऑब्जेक्ट है और वो कौन से एक्सीलरेशन के साथ मूव कर रहा है? एक कांस्टेंट एक्सीलरेशन के साथ मूव कर रहा है, सच दैट it is velocity change from initial velocity vi to final velocity vf and time t। एक ऑब्जेक्ट है और वो एक कांस्टेंट एक्सीलरेशन के साथ मोशन कर रहा है और इसका वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी में चेंज हो गया। तो डियर स्टूडेंट, कांस्टेंट एक्सीलरेशन का मतलब ये है दो किस्म के कांस्टेंट एक्सीलरेशन हो सकता है। एक वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड में इंक्रीज हो रहा है। जब वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड में इंक्रीज हो रहा है तो पॉजिटिव एक्सीलरेशन एक कांस्टेंट भी हो सकता है, और जब वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड में डिक्रीज हो रहा है तो इसको भी हम कांस्टेंट एक्सीलरेशन कहता है। डियर स्टूडेंट, बाय डेफिनेशन ऑफ एक्सीलरेशन, बाय डेफिनेशन ऑफ एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन हमारे पास बराबर है डेल वी चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। We can also say the rate of change of velocity is called acceleration. So हम इस ये डेल वी हम लिख सकते हैं कि वी एफ फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ये डेल टी हम लिख सकता है कि टी टू माइनस टी और माइनस टी वन, या टी एफ फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। अगर मैं मान लो कि ये क्या है, इनिशियल टाइम हमारे पास क्या है, 0 के बराबर है, तो टी एफ हमारे पास बराबर है टी के। तो द वैल्यू ऑफ डेल वी एंड द वैल्यू ऑफ टी डेल टी पुट इन दिस इक्वेशन। सो ए इज इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल वी, वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाय टी। सो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वी कैन आल्सो राइट ए टी इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई। सो ये माइनस वी आई माइनस है, अगर मैं उसी साइड पे ले आता हूं तो हमारे पास ए टी इज प्लस वी आई इज इक्वल टू वी एफ, या वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी के बराबर है। सो दिस इज our first equation of motion, but keep in mind, हम equation of first equation of motion, हम second equation of motion, हम third equation तब इस्तेमाल कर सकता है जब हमारा एक्सीलरेशन क्या हो, यूनिफॉर्म हो। हम इक्वेशन कीप इन माइंड, हम इक्वेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन तब इस्तेमाल कर सकता है जब हमारा एक्सीलरेशन क्या हो, यूनिफॉर्म हो। अगर हमारा एक्सीलरेशन वेरिएबल हो, न हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल कर सकता है, न सेकंड और न थर्ड इक्वेशन, हम सिर्फ और सिर्फ 3 इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल कर सकता है इफ आवर एक्सीलरेशन विल यूनिफॉर्म। तो ये है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। नाउ I want to derive second equation of motion. How we will derive second equation of motion as well as third equation of motion. So dear student, what is second equation of motion? तो second equation of motion हमारे पास बराबर है VIT plus half AT square। अगेन मैं एक बॉडी को कंसीडर करना चाहता हूं और फिर इसके उस पर मूविंग कर रहा हूं। देख लो, कंसीडर
a body moving with average velocity v, एक ऑब्जेक्ट है और वो एवरेज वेलोसिटी के साथ जा रहा है। द बॉडी कवर डिस्टेंस इज इन टाइम टी। एक ऑब्जेक्ट है और वो एवरेज वेलोसिटी के साथ जा रहा है, उसने इस डिस्टेंस कवर किया और टाइम टी में। एक ऑब्जेक्ट टाइम टी में एक एवरेज वेलोसिटी के साथ जा रहा है और क्या उसने टाइम टी में इस डिस्टेंस कवर किया। डियर स्टूडेंट, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ we know that S is equal to Vt. S is equal to Vt, so we can also write S is equal to V into T. So what is this term? Average. S is equal to Vf plus Vi divided by 2. दो चीजों के दरमियान अगर आप एवरेज मालूम करना है तो ये दोनों को ऐड कर लो और 2p डिवाइड कर लो, ये है into t. दिस इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। S is equal to Vt, S is equal to average Vt, S is equal to Vf plus Vi divided by 2. This is the value of average V. So dear student, now come to first equation of motion. Vf is equal to Vi plus At. तो ये Vf के वैल्यू यहां पुट कर लो, तो S is equal to Vi plus At। जस्ट मैंने Vf के बजाय ये वैल्यू पुट किया, प्लस Vi डिवाइडेड बाय 2 into t। 2 इसी के साथ भी है और इसी के साथ भी है, ये Vi है और ये Vi है, तो मैं इस तरह लिख सकता हूं कि S is equal to 2Vi plus At and divided by 2 into t। तो t पहले टर्म के साथ भी लिख लो और t दूसरे टर्म के साथ भी लिख लो, तो S is equal to 2VIT plus AT square divided by 2। तो t पहले टर्म के नीचे भी लिख लो और अलग अलग लिख लो और सेकंड टर्म के नीचे भी लिख लो, तो S is equal to 2VIT divided by 2 plus AT square divided by 2. So 2 will be cancelled 2. So S is equal to VIT plus half AT square. तो ये है हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। मैं ग्राफिकली भी क्या करता हूं, डेराइव करता हूं। मैं ग्राफिकली डेराइव करेंगे क्या 3 इक्वेशन ऑफ मोशन, बट ये है सिंबॉलिकली। तो ये है हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये नोट कर लो, मैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को डेराइव करना चाहता हूं, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। So what is third equation of motion and how we use third equation of motion? So third equation of motion के लिए भी मैं वही इस्तेमाल बॉडी वापस कंसीडर करना चाहता हूं। तो थर्ड इक्वेशन of motion, when I am speaking in Urdu, so there is little mistake in my Urdu, so don't worry, I will get fluency very soon. If I speak or I am speaking English, so might be many students won't follow my English, so therefore I speaking Urdu in my lectures. So now I want to derive third equation of motion. So third equation of motion, 2as is equal to vf square minus vi square। vf square बराबर है फाइनल वेलोसिटी।
और जो वी आई स्क्वायर है ये इनिशियल वेलोसिटी है। डियर स्टूडेंट, अगेन मैं कंसीडर करता हूं एक ऑब्जेक्ट, कंसीडर एन ऑब्जेक्ट which move in average velocity del v, cover distance is in time t। एक ऑब्जेक्ट है और वो एवरेज वेलोसिटी के साथ मूविंग कर रहा है, मोशन कर रहा है, और टाइम टी में उसने इस डिस्टेंस कवर किया, तो इसका फार्मूला क्या होगा? तो S इज इक्वल टू वी टी, S इज इक्वल टू वी एवरेज इनटू टी। सो वी एवरेज का वैल्यू है S इज इक्वल टू वी एफ प्लस वी आई डिवाइडेड बाय 2 इनटू टी। ये है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ अगेन कम टू द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, Vf इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। ये है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। मैं ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट इस तरह लिख सकता हूं कि Vf माइनस वी आई इज इक्वल टू ए टी। ये प्लस है और जब इक्विलिटी से मैंने इक्विलिटी वाला साइड चेंज किया तो इसका साइन भी चेंज होगा। ये मैं लिख सकता हूं कि ये भी AP डिवाइड कर लो, ये भी AP डिवाइड कर लो। सो V, ये A और A कैंसल होगा, तो T इज इक्वल टू VF माइनस VI डिवाइडेड बाय A। तो नाउ the value of this T put in this equation number first. So S is equal to VF plus VI divided by 2, ये है। और क्या कर लो, T के बजाय VF माइनस VI डिवाइडेड बाय A कर लो। यहां तक क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? By cross multiplication we can write 2AS is equal to VF plus VI into VF minus VI। इसी तरह है। डियर स्टूडेंट, अगर आप लोगों ने पखवा क्लास 9 में एक फार्मूला पढ़ा, एक फार्मूला है फर्स्ट नंबर फार्मूला, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। दूसरा फार्मूला है a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तीसरा फार्मूला है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b। ये तीसरा नंबर फार्मूला। ये फार्मूला और ये फार्मूला एक ही है या नहीं है? यहां क्या है, a के बजाय VF है और b के बजाय क्या है, VI है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b। So 2AS is equal to VF square minus VI square. So this is our third equation of motion. This is our third equation of motion. So dear student, सुन लो। Dear student, हम equation of motion physics में क्यों इस्तेमाल करता है? तो equation of motion हम physics में इसलिए इस्तेमाल करता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में हो तो इसके मोशन को कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए हमें इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल करना है। ये जो छोटे मोटे फार्मूले हैं, इससे एक ऑब्जेक्ट का पूरा के पूरा मोशन कंप्लीट नहीं हो सकता, तो इसलिए वी यूज इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। डियर स्टूडेंट, वी हैव 3 इक्वेशन ऑफ मोशन। Vf is equal to Vi plus At, S is equal to Vit plus half At square, 2As is equal to Vf square minus Vi square। Dear student, हम ये तीनों इक्वेशन
तब इस्तेमाल कर सकता है जब हमारा एक्सीलरेशन क्या हो, यूनिफॉर्म हो। अगर हमारा एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म नहीं हो तो फिर हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल नहीं कर सकते। सो टुडे आवर टॉपिक इज इक्वेशन ऑफ मोशन। Inshallah, in next lecture we will discuss pre-falling body or pre-falling motion. So I think ये लेक्चर आप लोगों के समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों का कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। डू स्टडी, विश यू बेस्ट ऑफ लक।